हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, मैंने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए 7 मॉडल पेपर और लगभग 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहां पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की थी राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपरों की, जिसमें हम लोग राजस्थान के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उन्हें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो आपका पेपर हुआ था, ये पेपर आपका सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर का ये पेपर है। 13/9/2021 को आपका ये पेपर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हिंदी के कुल 100 क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय और उपसर्ग को पहचानने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा यानी कि आखिरी वाला शब्द वो आपका प्रत्यय होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गमगीन। तो आप देख लीजिए, गमगीन इसमें प्रत्यय है नहीं। नमकीन, नमकीन में इन प्रत्यय होगा। रंगीन, जब आप बोलेंगे तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें किसमें प्रत्यय नहीं है। शौकीन, तो शौकीन में भी नहीं होगा। तो गमगीन में जो है इन प्रत्यय नहीं है, लेकिन शौकीन में प्रत्यय है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है। तो चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप लोग। किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है। तो ला प्रत्यय नहीं है तो ऑप्शन जो दूसरा वाला है आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि अतल में ला प्रत्यय नहीं। देखिए कहीं है ला प्रत्यय, इसमें नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। स्नानगार, यादगार, मददगार, रोजगार। आंसर चूज कीजिए। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये पूछा जा रहा है। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका स्नानगार, ये सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो किसमें तत्सम शब्द नहीं है ये आपको चूज करना है। बताइएगा क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका त्योहार। त्योहार में तत्सम शब्द नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, ये आपको चूज करना है आंसर कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। आंसर चूज कीजिए आप लोग।
सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, आग, पत्र और दही। इसमें तत्सम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो चूज कीजिए आंसर। बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह। तो देखिए अगर आप बेलदार को देखेंगे तो बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सातवें क्वेश्चन में किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों के शब्द समाहित हैं? किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द जो हैं ये समाहित हैं, ये आपको चूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, आँख, काक और आम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में देशज शब्द है, तो इनमें आपको देशज शब्द चूज करना है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो अगर आप देशज शब्द की अगर हम बात करें तो देखिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, टेटुआ। तो टेटुआ में देशज शब्द है, यह आपको ध्यान में रखना है। नवा क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। क्वेश्चन है कि किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? तो किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? तो अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़कर आपको खुद समझ में आ जाएंगे। वह सदैव सच बोलता है, तो वह सदैव सच बोलता है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? 4 ऑप्शन चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन में क्या आंसर होगा? तो देखिए अकेला और साहस, ये शब्द जो हैं विदेशी मूल के नहीं हैं, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? आंसर चूज कीजिए कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। अगर हम विकल्प की बात करें तो उसमें सभी शब्द तद्भव की बात हो रही है। तो देखिए चांद, झरना और झुंड, इन सभी शब्द में तद्भव शब्द हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। छकड़ा, काजल और खेत, इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वां क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए ममता में जो है विशेषण से बनी भाववाचक जो संज्ञा है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी? तो सही आंसर हो जाएगा खटाई। खटाई में जो है क्रिया से बनी भाववाचक जो संज्ञा है वो नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित जो वाक्य है वो कौन सा है? तो आंसर चूज कीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि वह पतंग उड़ा रहा है, इस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन जो आपका 4 है, आपका चौथा वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं?
किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए, फूल और हंसी ये सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन क्या है कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा होगा? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको एक ऑप्शन चूज करना है। आपको यह बताना कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा होगा। तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य हो जाएगा वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय की बात हो रही है। ये किसमें प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? तो सही आंसर की बात करें, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 19वां क्वेश्चन है गाइस कि विस्मृत्या बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहां पे देखिए विस्मृति बोधक शब्दों के संबंध में कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा वे प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप से प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा वह बिना बात की हंस रही है, पहला वाला ऑप्शन। आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, इसमें आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिलेबस के बाहर भी मिल जाएं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हर परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए मॉक टेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरा वाला ऑप्शन है, पीड़ित और दयनीय, ये सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। 23वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर चूज कीजिए आप। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतनी हिंदी आपकी अच्छे से तैयार होगी। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका सरसी, ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 24वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? अब देखिए इसमें क्या पूछा जाए कि सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, बिटप द्रुम। बिटप और द्रुम ये सभी शब्द आपके जो हैं पेड़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन देखेगा कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? कपोत और पिक, कपोत और पिक ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। 26वां क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है गाइस? तो देखिए, मुझे आने तो दो, इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गाइस कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है।
किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर तो जो है आपका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि संग्रह परिग्रह, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां क्या है, निम्नलिखित में विलोम युग्म है। तो 28वें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है इसमें से विलोम युग्म शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से विलोम युग्म शब्द हो जाएगा सुकर दुष्कर, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो आंसर चूज कीजिए आप लोग। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें अगर हम, व्रतबंध, समूह डंठल, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो आंसर चूज कीजिएगा आप लोग। आंसर क्या होगा? किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? चिर चिर, वस्त्र, दीर्घकाल, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 क्वेश्चन है कि परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद है। परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आवरण अनुभाग, पहला वाला ऑप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस कि किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा श्लाघनीय, प्रशंसनीय, चौथा वाला ऑप्शन। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, 33वां क्वेश्चन, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, सार्थक शब्द इसका क्या होगा? तो भाई इसका सार्थक शब्द हो जाएगा संक्रामक रोग, जो कि छूने मात्र से फैलता हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा? तो जो लोग बच्चे तीसरा वाला ऑप्शन बता रहे हैं जिज्ञासु, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखिएगा, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा सार्थक शब्द? तो ये सार्थक शब्द हो जाएगा पृष्ठवेषण, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो लोग पहला वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन कि राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो लोग चौथा वाला ऑप्शन बता रहे हैं यानी कि सदाचारी, वो सभी लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इनमें से किस विकल्प के शब्द सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे इमली, चांदी और लौकी, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है?
तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, नींबू, दही, केला, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सदैव बहु एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन की बात हो रही है। तो जो लोग पहला वाला ऑप्शन बता रहे हैं आकाश, वो सभी लोग सही हो जाएंगे। 41 क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ है? हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, तो इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है गाइस अपादान कारक का प्रयोग जो है वो हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन आपका। कि किस विकल्प में समश्रुतु भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। तो जो लोग तीसरा वाला ऑप्शन बता रहे हैं, सर्वथा, सर्वदा, यानी कि सब तरह के, सदैव, हमेशा। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जैसे कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, इस वाक्य में जो है निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है कि आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य हैं। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन से होंगे इसमें, ये आपको चूज करना है। तो देखिए आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित जो वाक्य हैं, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वह स्कूल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए कृतवाच्य की बात हो रही है, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? तो कृतवाच्य से संबंधित वाक्य होगा लड़का पढ़ रहा है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 47वां क्वेश्चन क्या है? किस विकल्प में समश्रुतु भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं हैं? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के जो अर्थ हैं वो सुमेलित नहीं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जठर, जरठ, श्रेष्ठ, बड़ा, बूढ़ा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। कर्मवाच्य, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन गलत है? चूज कीजिए आंसर आप लोग, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहां पर देखिए आपको ये बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। तंदुरुस्त हुआ, मनजदर हुआ, चारागाह हुआ। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? 51 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको ये बताना है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है?
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका तृष्णा, इसमें जो है शब्द जो है ये शुद्ध शब्द नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अगर हम आंसर की बात करते हैं तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। आंसर चूज कीजिए, विलोम युग्म शब्द कौन सा नहीं होगा? हार प्रतिहास, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इनमें विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं होगा? तो जो लोगों ने तीसरा वाला ऑप्शन चूज किया है वो सभी लोग सही हो जाएंगे। वैतनिक, सवैतनिक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका धात्यान और भवनिष्ठ, ये शब्द जो हैं आपके अशुद्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करें, मैं आगे बढ़ गया और पीछे रह गया, ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद कौन सा होगा? अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका द्विकर्मक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें आपको ये बताना है कि इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। तो इनमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। इसमें जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए सरल और साधारण वाक्य की बात हो रही है, तो इनमें हो जाएगा सरल और साधारण वाक्य चौथा वाला ऑप्शन। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन क्या होगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा होगा। तो अगर हम गलत कथन की बात करें तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपको चूज करना है और शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध वाला जो शब्द होगा, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, वह बुरे आदमी नहीं है, यह आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम सही आंसर की हम बात करें तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। 65 क्वेश्चन देखेगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो शुद्ध वाक्य वाला शब्द हो जाएगा, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य नहीं है, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, वे फालतू बात करो, वे फालतू बात मत करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य वाला शब्द कौन सा होगा इनमें? सो गाइस, इनमें से शुद्ध वाक्य वाला शब्द हो जाएगा तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। 68 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो गाइस, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ होगा यानी कि आरंभ और अभ्यस्त। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 69 क्वेश्चन देखिएगा कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो इन्हें आपको गलत कथन चुनना है। आंसर चूज कीजिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। गलत कथन कौन सा होगा इनमें से? तो गलत कथन शब्द हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। 71 क्वेश्चन देखिएगा, माँ ने बच्चों के झगड़े को डैश पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? माँ ने बच्चों के झगड़े को डैश पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, यानी कि तिल का ताड़ बनाकर। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखिएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या होगा? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका मुहावरा हो जाएगा कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या होगा? सो गाइस, गागर में सागर भरना का भावार्थ होगा बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग को, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। 74 क्वेश्चन देखेगा, 74वां क्वेश्चन, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकतृति का मुहावरा क्या होगा? कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना नष्ट होने के करीब पहुंचना का भावार्थ क्या होगा? तो इसका भावार्थ हो जाएगा चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना, ये इसका भावार्थ हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखिए, 75वां क्वेश्चन, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा डैश। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकतृति का अर्थ क्या होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा खोदा पाड़े निकली चूहिया। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकतृति का उपयुक्त भावार्थ क्या होगा? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकतृति का भावार्थ क्या होगा? सो गाइस, इसका भावार्थ हो जाएगा कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? चूज कीजिए आंसर आप लोग। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, यानी कि घड़ों पानी पड़ना, यानी बहुत वर्षा होना, ये सही नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, आग बबूला होना का भावार्थ क्या होगा? आग बबूला होना, इसका मुहावरा क्या होगा? इसको आप भावार्थ भी बोल सकते हैं। तो आग बबूला होना, इसका भावार्थ हो जाएगा अत्यंत क्रोध करना। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ क्या होगा? अपने पैरों पर खड़े होना, इसका भावार्थ क्या होगा? अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल, इससे क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में लोकतृति का भावार्थ असंगत है? किस विकल्प में लोकतृति का भावार्थ असंगत होगा?
सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। इसको भी छोड़ते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? आंसर चूज कीजिए, किसकी संधि सही नहीं होगी? तो जो लोग बच्चे बता रहे हैं तत् प्लस उपरांत तदोपरांत, पहला वाला ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो संधि रहित शब्द कौन सा होगा? चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका फलस्वरूप, ये संधि रहित शब्द हो जाएगा, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो जो लोग दूसरा वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। और द्योप्रांत यानी कि आदि धन उपांत, ठीक है। 92 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो जो लोग पहला वाला ऑप्शन बता रहे हैं रवि धन इंद्र, यानी कि रविंद्र, ये सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सतधन मार्ग, सदमार्ग, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि जो है वो सही नहीं है? शीत ऋतु यानी कि शीत ऋतु, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है ये आपको बताना है। आप बीती, तो आप बीती में कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, तुलसीकृत। 97 क्वेश्चन, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परमपिता, परमपिता में द्वंद्व समास नहीं होगा। 98 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा आसन, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका अधिकारी, इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शीतोष्ण। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है। इस प्रीवियस ईयर के पेपर में हम लोगों ने सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। आप लोग जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।